नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, पिछले 20-25 दिनों में कोई भी जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर सका। इसका कारण भी ऐसा ही था। कोविड-19 की वजह से मेरी दादी गुजर गई, मेरे पिता भी पॉजिटिव पाए गए। अभी सब नॉर्मल हुआ है। कमेंट कर मेरी दादी को श्रद्धांजलि जरूर दे। कई किताबों में तथागत बुद्ध के अंतिम भोजन के बारे में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी तथागत बुद्ध के अंतिम भोजन का जिक्र है। विस्तार से जानकारी मिलती है। दरअसल कई लोगों का मानना है कि तथागत बुद्ध को एक गरीब आदमी ने पावा में अपने घर में सूअर का मांस खिलाया था और इससे तथागत बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई और उनका महापरिनिर्वाण हुआ। वो उनका अंतिम भोजन था। आज हम इसकी पुष्टि करने वाले हैं कि क्या ये बात सच है या झूठ। तथागत बुद्ध के अंतिम सफर में वैशाली को नमस्कार कर वैशाली से तथागत भंडग्राम गए, भंडग्राम से हट्टीनगर और तब भोगनगर, और भोगनगर से पावा। पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के आम्रवन में ठहरे थे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके आम्रवन में ठहरे हैं। चुंद आम्रवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप बैठ गया। तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने तथागत बुद्ध को निमंत्रित किया। भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें, ऐसा चुंद ने कहा। तथागत बुद्ध ने मौन द्वारा स्वीकृति दी। उसका निमंत्रण स्वीकृत होने के बाद चुंद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ शुक्र मध्य भी तैयार कराया था। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई, तथागत बुद्ध समय हो गया है, भोजन तैयार है। तथागत बुद्ध ने चिवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चुंद का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद भगवान बुद्ध ने चुंद को धम्मोपदेश दिया और तब वहां से चले गए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव होने लगा और साथ मर्मांतक वेदना। लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। आम्रवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आओ आनंद, कुशीनारा चले। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुशीनारा पधारे। कुशीनारा में ही तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। लेकिन उस शुक्र मध्यव की वजह से तथागत बुद्ध की तबीयत बिगड़ गई थी और उनका कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हो चुका था। हजारों सालों से भारत में यह बात प्रचलित है कि गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन के तौर पर सुअर का मांस खाया था। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने भाषा के जरिए यह बात साबित करके कोशिश की है कि यह बात सत्य नहीं है। वह बताते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के कई हजार साल बाद यह बात चर्चा में आई कि वे अंतिम भोजन सुअर का मांस खाए थे। बुद्ध घोष, जिन्होंने अपनी पुस्तक सुमंगल विलासिनी में पहली बार शुक्र मध्यव का अर्थ सुअर का मांस किया था, यह किताब संस्कृत में लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है, पाली भाषा से संस्कृत में अनुवाद करते समय यह गड़बड़ी हुई है, जिसे अब तक सच माना गया है। वह कहते हैं कि यह वही बात हुई जैसे कोई अंग्रेजी भिंडी खाए तो वह उसे लेडी फिंगर कहेगा और हम इसका अर्थ हिंदी में स्त्री की उंगली खाना कर देंगे, क्योंकि अंग्रेजी में वह लेडी फिंगर है। अर्थ सही है, पर क्या वह स्त्री की अंगुली खा रहा था? तथागत बुद्ध की मृत्यु के हजार साल बाद यह अर्थ का अनर्थ हो गया था, वरना हमारे पास सुअर का मांस खाने का कोई सबूत नहीं है और ऐसा कभी बुद्ध घोष से पहले कहा भी नहीं गया था। वैसे भी बुद्ध घोष के पहले फाहियान आए थे और उनके ग्रंथ में सुअर का जिक्र कहीं नहीं मिल गया था। वे बुद्ध घोष ही थे जिन्होंने शुक्र मध्यव का अर्थ सुअर का मांस कर दिया है। बुद्ध ने अपने आखिरी भोजन शुक्र मध्यव ही किया था, जिसे सुअर का मांस बता दिया गया है। जब और डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि पाली में मांस को मंस कहते हैं, ना कि मध्यव। शुक्र मध्यव एक प्रकार की मशरूम भी होती है जिसपे सुअर जैसे बाल होते हैं। संभवतः उन्होंने मशरूम ही खाया होगा। यह इससे भी सिद्ध होता है कि पाली भाषा में शुक्र मध्यव का मतलब कोई वनस्पति या बल्कि जो जमीन में उगता है, ऐसे भी बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। बहुत सारे कंद भी पशुओं के नाम पर है, जैसे महिष्य कंद, अश्वकंद, हाथी कंद, शुक्र कंद आदि आदि। और वैसे भी संस्कृत में सुअर को वराह बोलते हैं। यदि संस्कृत ग्रंथों में शुक्र लिखा है तो कुछ गड़बड़ है। शुक्र मध्यव यानी कुकुरमुत्ता, यानी आधुनिक भाषा में मशरूम कहते हैं। चुंद एक गरीब आदमी था, उसके खाने के लाले पड़े थे, फिर भी उसने तथागत बुद्ध को आमंत्रित किया था। उसके पास तथागत बुद्ध को खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने जंगल से कुछ मशरूम लाए थे, यानी कि शुक्र मध्यव। यही शुक्र मध्यव जहरीला निकला था और तथागत बुद्ध के खाने की वजह से उनका स्वास्थ्य
बिगड़ गया। मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि शुक्र मध्य का अर्थ होता है मशरूम। दरअसल बुद्ध घोष की गलती की वजह से हजारों सालों से यह गलतफहमी फैल चुकी थी। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।